अगर कोई खिलाड़ी मैदान पर क्रिकेट खेल रहा हो और खेलते दौरान उसके सर पर एक गेंदबाज की आके गेंद लग जाए और वो नीचे गिर जाए और कंकशन का शिकार हो जाए। अब पहले कंकशन समझ लीजिए। कंकशन होता है जब किसी खिलाड़ी के सर पर कोई गेंद लगती है और जब फिजियो आके अपनी फॉर्मेलिटीज़ करता है, उस चीज़ को कंकशन माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा है, सर पर गेंद लगी, उसके बाद फिजियो आया, कुछ देर बाद उसके दोबारा से सर पर गेंद लगी, दोबारा से फिजियो आया, और जब ये सिलसिला लगातार चलने लगा तो उसको कोच या फिर उसका फिजियो या फिर उसका जो मैनेजमेंट है उसको क्या हिदायत देगा। हालांकि मैनेजमेंट को तो यही करना चाहिए कि जी आपके बार बार सर पर बॉल लग रही है, आप खेलने का तरीका बदलिए, थोड़ा स्टांस बदलिए, या फिर आप प्रैक्टिस में शॉर्ट गेंद ज़्यादा खेलिए जहाँ से आप अच्छी तरीके से इस गेंद को समझ जाएंगे, खेलना समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक मुद्दा है जहाँ पर बल्लेबाज के सर पर गेंद लगी, एक नहीं 12 बार गेंद लगी। अब 12 बार में से आप कहेंगे 6 बार तो मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी की जोड़ी ने इस खिलाड़ी के सर पर गेंद मारी। और उसके बाद आलम यह रहा कि इस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। यह बहुत बड़ा फैसला, और हालांकि ये रिटायरमेंट लेने का फैसला उसने अपने मन से नहीं बनाया। ये यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ विल पुकोस्की की। विल पुकोस्की जो कि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे, बहुत ही बेहतरीन ओपनर थे और फ्यूचर के स्टार माने जाते थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 का वो गाबा वाला दौरा किसको याद नहीं होगा, जहाँ पर ऋषभ पंत ने एक करिश्माई पारी खेलकर मुकाबला जिताया था भारतीय टीम को और गाबा का घमंड तोड़ा था। उसी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खेमे से खेल रहे एक ओपनर यानी कि विल पुकोस्की जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसी मुकाबले में नवदीप सैनी गेंदबाजी कर रहे थे, उनके साथ गेंदबाजी मोहम्मद सिराज कर रहे थे। लगातार 4 गेंदें मोहम्मद सिराज ने उनके सर पे मारी थी। उसके बाद नवदीप सैनी ने भी अटैक किया और उस पूरी सीरीज के दौरान 6 बार गेंद जाकर विल पुकोस्की के सर पर लगी। लगातार ये सिलसिला चल रहा था। उसके बाद आता है सैफील्ड शील्ड जो कि एक डोमेस्टिक क्रिकेट माना जाता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में। वहां पर भी जब विल पुकोस्की बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहां भी लगातार उनके सर पर गेंद लगी, जिसके बाद उनके फिजियो ने उनको हिदायत दी कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आप खेले ही मत क्योंकि आपको खतरा है। अब अगर आप शॉर्ट गेंद से किसी के सर पर लगती है तो आप खेलना ही बंद करा देंगे। यानी कि अगर किसी को चाय पीने से थोड़ी तकलीफ है तो आप ये कहेंगे कि आप पीना ही छोड़ दीजिए, चाय नहीं पानी ही पीना, लिक्विड ही पीना छोड़ दीजिए। इसी तरह की यहाँ पर कारनामा करके दिखाया और विल पुकोस्की ने रिटायरमेंट ले भी लिया। बड़ी बात ये ले लिया। हालांकि अगर आप बात करते हैं शॉर्ट गेंदों की तो श्रेयस अय्यर को हमने देखा है कई बार शॉर्ट गेंदों फंसते दिखाई पड़ते हैं श्रेयस अय्यर। लेकिन अब तो आलम यह है कि आईपीएल में शॉर्ट बॉल के खिलाफ या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में शॉर्ट बॉल के खिलाफ श्रेयस अय्यर का 200 का स्ट्राइक रेट है। जहां पर वो शॉर्ट गेंद के सामने फंसते थे, आउट हुआ करते थे, अब श्रेयस अय्यर का उन्हीं शॉर्ट गेंद के सामने 200 का स्ट्राइक रेट है। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी तो आईपीएल में अपना करियर बेस्ट स्कोर भी बनाया श्रेयस अय्यर ने। तो इस तरह की हिदायत देना, अब मुझे लगता है कि उनका जो फिजियो थे विल पुकोस्की के, उनको कहना चाहिए था कि जी आप अपने स्टांस को बदलिए, खेलने का तरीका, आप जिस तरीके से खड़े होते हैं उस चीज़ को बदलिए। लेकिन वहाँ पर हिदायत क्या मिली उन्हें कि आप रिटायरमेंट ही ले लीजिए, और जिसके बाद तुरंत उन्होंने रिटायरमेंट ले भी ली। और जी हाँ, जैसी 12वीं बार उनके सर पर गेंद लगी, उसके बाद जब उनको फिजियो आए, उनसे सवाल पूछे कुछ कंकशन का, जब वो लगातार 12 बार शिकार हुए, उसके बाद विल पुकोस्की ने अंतर्राष्ट्रीय करियर, पूरे क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया और अब वो क्रिकेट खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। वही सितारा जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में। उसके बाद आप देखेंगे सैफील्ड फील्ड में 2-2 सेंचुरियन की बैक टू बैक। तो उसके बाद लेकिन अब जो पारी थी अब उनकी विल पुकोस्की की, वो यहाँ से समाप्त हो जाएगी क्योंकि अब दिखाई देंगे नहीं। उसका रीजन क्या है? एक बेवकूफ़ी भरा डिसीजन कि किसी खिलाड़ी के सर पर बॉल लगता है तो आपको क्रिकेट खेलने से मना कर दें। और जी हालांकि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस कहानी से, स्टोरी से, कि क्या लगता है आपको, क्या मानना है आपका विल पुकोस्की के इस किस्से पर? अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।